हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हाइपोथिकेशन के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा प्लेज क्या होता है, प्लेजर क्या होता है, कौन होता है और प्लेजी कौन होता है। ठीक है, इस हवाले से आज का हमारा डिस्कशन रहेगा और इस वीडियो का टॉपिक भी है। ठीक है, तो देखो हाइपोथिकेशन का मतलब ये होता है कि जब आप बैंक से लोन लेने जाते हो तो आप बैंक जो आपसे क्या मांगता है, बैंक आपसे मांगता है सिक्योरिटी। ठीक है, लाइक अगर आप जो है वो लेट्स सपोज अगर आप जो है लोन ना पे कर सको तो बैंक जो इस सिक्योरिटी में से अपने आप को सिक्योर करता है। लाइक वो सिक्योरिटी फिर वो जो है उसके ऊपर लीन मार करके या उस सिक्योरिटी को लाइक वो अब डिटेन कर लेगा। ठीक है, अपने पास रख लेगा और या उस सिक्योरिटी को बेच के अपने पैसे की रिकवरी करेगा। तो ये बैंक का एक प्रोसेस होता है लोन की रिकवरी का। ठीक है, और अब हाइपोथिकेशन में क्या होता है, हाइपोथिकेशन में जो प्लेज गुड्स होते हैं, ठीक है, प्लेज गुड्स उनको ही कहते हैं जो कि बैंक अपने पास गिरवी रख लेता है आपको लोन देने के बाद। ठीक है, यानी वो आपकी चीज़ होती है, आपकी गुड्स होते हैं, आपकी प्रॉपर्टी होती है और बैंक जो है उनको अपने पास गिरवी रख लेता है ताकि अगर आप अपने लोन पे डिफ़ॉल्ट कर जाएं तो बैंक जो है उनसे अपनी रिकवरी करे जो आपकी चीज़ उसने रखी है। ठीक है, तो हाइपोथिकेशन में जो चीज़ होती है वो बैंक के पास नहीं होती, वो चीज़ आपके पास ही होती है लेकिन वो बैंक की होती है। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज के एक अगर कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं कि एक बंदे के पास गोल्ड है और वो गोल्ड के अगेंस्ट लोन लेना चाह रहा है किसी बैंक से। तो लोन वो गोल्ड जो है वो हाइपोथिकेशन के केस में वो गोल्ड बैंक के पास सबमिट नहीं करेगा बल्कि वो अपने पास ही रखेगा, लेकिन वो गोल्ड होगा किसका, बैंक का होगा। ठीक है, सो प्लेज गुड्स रिमेन्स विद द कस्टमर बट दे आर सेट टू बी इन द बैंक कस्टडी। लेकिन ऑन बुक्स ऑन पेपर वो ये लिखा जाएगा कि गोल्ड जो है वो बैंक की कस्टडी में है, लेकिन एक्चुअल में वो बैंक की कस्टडी में नहीं होगा। इस तरह की हाइपोथिकेशन की बेसिस पे सिक्योरिटी रखवाना बैंक के पास बैंक के लिए बहुत ही रिस्की होता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे प्लेजी के रिगार्डिंग प्लेजी और प्लेजर के रिगार्डिंग डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो प्लेजर और प्लेजी। ठीक है, प्लेजर इज़ अ पर्सन हु गिव्स अ पोजीशन ऑफ एन आइटम एज अ सिक्योरिटी फॉर लोन। ठीक है, प्लेजर वो बंदा होता है जो कि चीज़ रखवाता है एज अ गिरवी बैंक के पास। ठीक है, और प्लेजर यानी कि इसमें प्लेजी कौन हुआ, इसमें प्लेजी बैंक हुआ। अ पर्सन हु रिसीव द कोलैटरल। ठीक है, इसको हम कोलैटरल बोलते हैं, सिक्योरिटी बोलो कोलैटरल बोलो। ठीक है, और या गिरवी रखवाना बोलो तो इट्स ऑल द सेम थिंग। ठीक है, सो फ्रॉम कोलैटरल फ्रॉम द प्लेजर एंड होल्ड्स इट अंटिल द लोन इज रिपेड। ठीक है, वो कोलैटरल जो है वो प्लेजी होल्ड रखता है अपने पास जब तक लोन रिपेड नहीं हो जाता। ठीक है, जैसे हमने गोल्ड की एग्जांपल ली थी कि गोल्ड जो है वो बैंक के पास एज अ बैंक जो एज अ प्लेजी बैंक के पास वो रहेगा, वो बैंक प्लेज्ड रहेगा, हम उसको बोलेंगे बैंक प्लेज्ड। ठीक है, वो बैंक प्लेज्ड रहेगा। ठीक है, जब तक कि वो बंदा जिसने बैंक से पैसे लिए हैं वो वापस ना कर दे उस लोन अमाउंट को। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया प्लेजर और प्लेजी के रिलेशन को। अब हम बात करते हैं कि क्या डिफरेंट क्या होता है प्लेज्ड में और मॉर्गेज में। लोग अक्सर इनको जो है वो इंटरचेंजली भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये इंटरचेंज मतलब ये सेम टर्म नहीं है। प्लेज उस सिचुएशन में यूज़ होता है जब आपके जो गिरवी वाला आइटम हो वो सिक्योरिटीज़ हो या स्टॉक्स हो या बॉन्ड्स हो। मॉर्गेज उस सिचुएशन में यूज़ होता है जब आप रियल एस्टेट को गिरवी रखवा रहे हो। ठीक है, यानी कि आपकी बिल्डिंग हो गई, आपकी ज़मीन हो गई, आपकी जो है घर हो गया, हाउस हो गया। ठीक है, उसको आपने मॉर्गेज पे रखवाया है या उसको गिरवी रखवाया है तो आप उसको कहोगे कि मैंने इसको बैंक मॉर्गेज कर दिया है। ठीक है, लेकिन अगर वो चीज़ जो है वो सिक्योरिटीज़ हैं, स्टॉक्स हैं, ठीक है, स्टॉक्स यानी कि जो शेयर मार्केट में शेयर्स वगैरह होते हैं, तो उनको बैंक उनको हम उनके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होगी वो प्लेज्ड का वर्ड यूज़ होगा। ठीक है, सो व्हेन द सिक्योरिटीज आर बॉन्ड्स और स्टॉक्स वी कॉल इट बीन प्लेज्ड, यानी कि ये प्लेज्ड हुए हैं। और जब कोलैटरल जो है आपका या सिक्योरिटी जो आपकी प्रॉपर्टी हो या रियल एस्टेट में से कोई हो तो आप उसके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है वो मॉर्गेज की होती है। तो इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।